Hello everyone. So the question that we have over here is Sigmund takes 4 days more than the time taken by Freud and himself together to complete a piece of work. Freud takes 16 days more than the time taken by Sigmund and himself together to complete a piece of work. If they had started working together and had worked for 5 days before Sigmund leaves, find the time taken by Freud to complete all the work alone. तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. I have Sigmund and Freud as two individuals. Sigmund और Freud है. इनके टाइम टेकन की मैं बात करूं तो लेट अस अज्यूम कि टुगेदर ये लोग x days में काम खत्म करते हैं. टुगेदर they complete a given work in x days. That means in one day, together in one day they complete 1 upon x part of work. In one day 1 upon x ये लोग work करेंगे. Now let us see. Sigmund takes 4 days more than the time taken by Freud and himself together. Together अगर x days लग रहे हैं तो Sigmund को अकेले x plus 4 days लगेंगे. सिमिलरली जब आप फ्रूट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसको टुगेदर से 16 डेज ज़्यादा लग रहे हैं. दैट मीन्स इसको मैं x प्लस 16 लिखूंगा. यहाँ पे अगर आप इनका वन डे वर्क निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 4 सिगमेंट के लिए, और फ्रूट के लिए जब आप निकालेंगे सो x प्लस 16 डेज में वो काम खत्म कर सकता है. इन वन डे ही कंप्लीट 1 अपॉन एक्स प्लस 16 ऑफ वर्क. तो इनका कंबाइंड वर्क जब अपन देखेंगे, इनका कंबाइंड वर्क 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 16 जो आने वाला है वो बराबर है, मुझे ऑलरेडी पता है 1 बाय एक्स के, क्योंकि ये लोग एक्स डेज में खत्म काम कर सकते हैं. वन डे के वर्क के इक्विवेलेंट मैंने इसको रख दिया 1 बाय एक्स को. दैट मीन्स आपका आ जाएगा एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 16 दैट इज 2x प्लस 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 64 आपका आ जाएगा 1 बाय एक्स के बराबर. इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 20x. दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x plus 64. So 20x will get cancelled in both the sides and x स्क्वायर की आपको वैल्यू आ जाएगी 64. x की वैल्यू आपको 2 आ जाएंगी, x की वैल्यू 8 और -8 के बराबर आपके पास आ गई है. तो अगर -8 में वैल्यू रखता हूँ तो सेगमेंट जो है दैट मीन्स हो जाएगा माइनस. दैट मीन्स -8 प्लस 4 -4 डेज में, जो कि कभी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8 जो है आपकी करेक्ट वैल्यू है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दैट मीन्स सेगमेंट को अलोन वर्क करने में x प्लस 4 या 8 प्लस 4 12 डेज लगेंगे, और फ्रूट को सिमिलरली 8 प्लस 16 24 डेज लगने वाले हैं. तो विच इज व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू फाइंड द टाइम टेकन बाय फ्रूट टू कंप्लीट ऑल द work alone, that is 24 days. So let us look at the options that we have. So yes, I have option D as the right answer, which is 24 days. Now talking about an alternative method to this particular question, आप इसको फास्ट वे में भी कर सकते हैं. जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन में जब दिया रहे, आप मान लीजिए कि कोई दो इंडिविजुअल्स हैं वो टुगेदर एक्स डेज में काम खत्म कर सकते हैं, जिससे इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में है कि टुगेदर ये लोग एक्स डेज में काम खत्म कर लेते हैं, और वन पर्सन जो है वो ए डेज अगर ज़्यादा लगाता है आप मान लीजिए, और जो सेकंड पर्सन जो है वो टुगेदर से बी डेज ज़्यादा लगा लेता है. तो डायरेक्टली आप रिलेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, है ना. जो टुगेदर से जितना भी दिन उनको ज़्यादा लग रहा है उतना आप उसको इधर ए ले लिए, उसको इधर आप बी ले लीजिए जितना भी ज़्यादा लग रहा है, और टुगेदर का स्क्वायर जो है वो ए इंटू बी के हमेशा बराबर हो जाता है. तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते थे. आप कह सकते थे कि टुगेदर जितना भी डेज लग रहा है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू नथिंग बट 4 इंटू 16 दिस 64. एक्स की दो वैल्यूज आपके पास डायरेक्टली आ जाती हैं 8 और -8. सिमिलरली आप लिख लेते हैं एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 16 जब, तो आपको पता चल जाता है कि -8 की वैल्यू कभी एज्यूम नहीं हो सकती. एक्स इज इक्वल टू 8 जो है वो ठीक आने वाला था. That means fruit को कितना दिन लगेगा 8 plus 6 is 24. Yes, so this is the faster method of doing this particular question.